करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के साथ एक प्रॉब्लम है, वो है हम उसको अनुमति नहीं देते हैं। कैसे नहीं देते हैं? वचन तो सुनते हैं, लेकिन उन वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं होने देते। कैसे लागू होगा? मर्जी आपकी होगी तब पवित्र आत्मा काम करेगा, मर्जी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। कभी ना तो की है और ना कभी करेगा, ये उसका स्वभाव है। वो सॉवरेन गॉड बोलते हैं उसको, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और उसके नाम में सामर्थ्य है। काम तो बहुत सामर्थ्य करता होगा, क्योंकि नाम में सामर्थ्य है। और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए काम करता है। मनुष्य परमेश्वर के पास केवल मांगने आता है, परमेश्वर नहीं देता है। मालूम क्यों? वो कहता मैं तुम्हें पहले अपना बेटा बनाऊंगा, बेटी बनाऊंगा, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा, जो मेरा वो तुम्हारा, लेकिन तुम मुझसे कहोगे कि ये दे दो, नहीं मिलेगा। आज एक कानून है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था पर आधारित कानून बनते हैं। आज एक कानून है हमारे देश में, और वो कानून ये है कि अगर कोई लड़का अपने माता पिता से हक मांगे कानूनी तौर पर कि ये संपत्ति मेरी है, मैं इसका उत्तराधिकारी हूं, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, कानून के आधार पे नहीं ले सकता। माँ बाप अपनी इच्छा से दे दे, बात अलग है, लेकिन लड़कर कानूनी तौर पे नहीं ले सकता। शायद आप लोग इतना अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है कानून के विषय में, लेकिन कानून अब ये है कि माता पिता वो संपत्ति अपने बच्चे के अलावा किसी को भी दे दें, ये उनकी मर्जी है। इसी को विल बोलते हैं, विल। परमेश्वर भी ऐसे ही डील करता है। आप उससे कानूनी तौर पर हक जता के कुछ भी नहीं ले सकते। एग्जाम्पल बताएं, पूरा पुराना नियम इस बात का एग्जाम्पल है कि यहूदी लोगों का ये मानना था कि हमारा परमेश्वर है, इस परमेश्वर पे अन्य जातियों का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि व्यवस्था हमें दी गई और सब कुछ हमारे पूर्वज हमारे, और हम ही परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने कहा ना, मैं तुमको अपना बेटा बेटी नहीं मानता हूं, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा नहीं पूरी की, इसलिए मैं भी तुमको कुछ नहीं दूंगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अन्य जातियों को, जो उस समय परमेश्वर से अलग थे, उन्हें आगे कर दिया, और यहूदी जो आगे थे उन्हें पीछे कर दिया। आप बाइबल को भी समझ नहीं रहे हैं। बाइबल परमेश्वर का वो प्रकाशन है जो अगर समझ में आ जाए तो इंसान घुटनों के बल आ जाता, कहता प्रभु वाकई में हम आपसे हक से कानूनी तौर पे लड़ाई झगड़ा करके और तमाम तर्क देकर आपसे कुछ भी नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम अपने आप को सरेंडर कर दें और आपके बच्चे बन जाएं। परमेश्वर का बच्चा बनने का मतलब मालूम है? लिखा है परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसको कोड़े लगाता है नहीं, उसको ताड़ना देता है, और जिसे बेटा बेटी बना लेता है उसको क्या करता है? कोड़े लगाता है। उसके बाद परमेश्वर का सारा उसका है, वो उत्तराधिकारी बनाता है। उत्तराधिकारी बनाने का मतलब कोड़े खाना है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र क्यों बोलते हैं? उसने कोड़े खाए और मृत्यु का सामना किया, वो भी श्रापित मृत्यु, और इसलिए वो इकलौता परमेश्वर का पुत्र है। जी उठने के बाद, आफ्टर द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही इज फर्स्ट बॉर्न, यानी वो पहलौठा बन गया। अब आपको इसमें प्रकाशन नहीं मिलता है। जो परमेश्वर का इकलौता था, जी उठने के बाद वो पहलौठा। इकलौते का मतलब केवल एक, पहलौठे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि पहलौठा जी उठने के बाद यीशु मसीह के अलावा और भी बच्चे परमेश्वर के, यानी और भी लोग परमेश्वर के पुत्र बनेंगे।
एक प्रकाशन उसमें मिलता है। और कलीसिया के द्वारा प्रभु क्या कर रहा है, जी उठने के बाद कलीसिया की शुरुआत हुई है ना, आफ्टर रेजरेक्शन, और उसके पुनरुत्थान के प्रचार को लेकर ही कलीसिया की शुरुआत हुई है। तो आज वो पुनरुत्थान की संतानें हैं, कोई बनना ही नहीं मांगता है, सब भागते हैं। जब कोड़े पड़ने लगते हैं, जब ताड़ना आने लगती है, तो सब भागते हैं। कहां भाग के जाओगे? दुनिया में कहीं तुमको कोई गले लगाने वाला नहीं मिलेगा, सब लात मारने वाले मिलेंगे, धोखा देने वाले मिलेंगे, सब तुम्हें किनारे करके आगे बढ़ने वाले मिलेंगे। तुमको कोई आगे नहीं बढ़ने देगा, सब तुमसे आगे खड़े होंगे, तुम्हें उठा उठा के फेंक देंगे, तुम्हारा प्रयोग करेंगे, तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हें उठा के किनारे कर देंगे। ये है संसार। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए हमारे लिए एग्जाम्पल रखा है कि तुम भी अगर बेटा बेटी बनना चाहते हो तो जैसे वो समर्पित था तुम भी समर्पित हो जाओ। हालेलुया। 3 दिन तक आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि 3 दिन प्रभु ने मुझे वो चीजें दिखाई हैं, वो चीजें दिखाई कि मैं स्तब्ध रह गया। आप लोग सोचते हैं कि मैं बीमार था तो मैं आराम कर रहा था, सो रहा था ना। मेरे घर वालों से पूछिए, मैं पूरे समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता हूं। केवल एक ही काम है, वचन और पवित्र आत्मा का प्रकाशन। वचन, पवित्र आत्मा का प्रकाशन, और प्रकाशन से हमें वो चीजें खुली हैं कि हमको उसको कई टुकड़ों में आपको बांटना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एकदम थोरो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 8, 9 और 10 पद आराम से पढ़ेंगे। 9 अध्याय का 8, 9 और 10 पद। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है। देखिए, पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने पेंतेकुस्त के दिन चेलों के ऊपर उतार दिया। द कमिंग ऑफ द होली स्पिरिट अपॉन द अपोस्टल्स, यीशु मसीह के चेले थे। यीशु मसीह के चेलों पर जब पवित्र आत्मा उतरा, उससे पहले वो डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट थे। व्हेन द होली स्पिरिट केम अपॉन देम दे कॉल्ड अपोस्टल। उन पर जब पवित्र आत्मा उतर गया तब वो प्रेरित कहलाए या अपोस्टल कहलाए। उससे पहले वो यीशु मसीह के चेले थे, डिसाइपल। डिसाइपल्स ही अपोस्टल बन सकते हैं, लेकिन हर डिसाइपल अपोस्टल नहीं है और हर अपोस्टल डिसाइपल है। हर प्रेरित यीशु मसीह का चेला है, लेकिन हर चेला प्रेरित नहीं है। ये 2 बातें, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। बाइबल में फॉर्मूलों का बड़ा काम है, गणित की तरह है या विज्ञान की तरह है। फॉर्मूला अप्लाई करके ही आप उसको समझ पाएंगे कि अच्छा, यीशु मसीह के चेले आज भी बहुत हैं जो कहते हैं मैं यीशु मसीह को मानता हूं, यीशु मसीह को फॉलो करता हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर चेला प्रेरित नहीं था, लेकिन हर प्रेरित चेला जरूर था। ठीक, तो हर एक को प्रेरित ना समझें। प्रेरित वो जिन पर पवित्र आत्मा उतरा था। हालेलुया। यहां पर पवित्र आत्मा, देखिए, जब पवित्र आत्मा उतरता है तो पवित्र आत्मा बोलता है ताकि लोग देखें। आज कलीसियाओं में लोग बोल रहे हैं, इतने 2024 वर्ष हो गए, कलीसियाओं में केवल लोग सेवक बोल रहा है। कितने लोगों को दिखाई दिया, किसी को दर्शन क्यों नहीं मिला? वाई? अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक परम पवित्र स्थान का मार्ग या होली ऑफ होलीज का मार्ग प्रकट नहीं हुआ है। और ये तंबू, कौन सा तंबू? नहीं, ये तंबू कौन सा तंबू? मूसा का तंबू। मूसा का तंबू। हम लोग काहे की स्टडी कर रहे हैं?
मूसा के तंबू में, मालूम है आपको, मैं मूसा के तंबू में आंगन में मैंने प्रवेश द्वार आपको बताया, यीशु मसीह का द्वार में हूं। हाँ, पर्दा वहां पे टंगा था, उनके कलर से ये मालूम है कि ये यीशु मसीह है। वहां से लोग प्रवेश करते थे। फिर आती थी वेदी, पीतल की वेदी, यानी बलिदान की वेदी। वहां पे बलिदान करते थे और मनुष्य के रूप के एवज में जानवरों का बलिदान होता था, कुर्बानियां होती थी, और वो कुर्बानी का लहू लेकर याजक, वही कुर्बानी करता था याजक, और याजक फिर वहां से उस लहू को लेकर आगे बढ़ता था, लेकिन वो सीधे अंदर नहीं जाता था। वो वहां से लहू को लेकर कहां जाता था? पीतल की हौदी पर, जिसे हम कहते हैं ब्रेजन लेवर, और ब्रेजन लेवर पर आकर वो पहले अपने आप को साफ सुथरा करता था, क्लेंजिंग एंड प्यूरिफाइंग। उसके बाद वो लहू को लेकर अंदर जाता था। अंदर ले जाकर लहू का करता क्या था? वो उस लहू को रोटी की मेज पर, दीपदान पर, और वहां पे जो वेदियां थी उन पे लगाता था। लेकिन वो पर्दे के उस पार अंदर एक और पर्दा था, परम पवित्र स्थान, वहां नहीं जा सकता था। वो केवल पर्दे के पहले वो धूप की वेदी तक जाता था, लहू को छिड़क कर वापस आता था। एक व्यक्ति के लिए उसने बलिदान किया, यानी जो प्रीस्टहुड है, जो याजक है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के अंदर जाता था। हालेलुया। एक समस्या थी इसमें, मैं यहीं पे आके फंस गया। मैंने अपनी पूरी बुद्धि लगा ली कि मूसा के तंबू में कैसे प्रवेश किया जा सकता है। जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि मूसा के तंबू में कोई, हम और आप में से कोई, आम व्यक्ति में से कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। आपने कभी हाई कोर्ट गए हैं? नहीं गए? कोई नहीं गया? हाई कोर्ट में कभी प्रवेश करके दिखाइए। क्यों? नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आपको रिप्रेजेंट करेगा आपका वकील ना। नॉर्मल कोर्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी एक जगह है, वहां तक जा सकते हैं, उसके बाद आप बोल नहीं सकते। बोलेगा कौन? आपका रिप्रेजेंटेटिव। हालेलुया। आप न्यायालय को देखिए और मूसा के तंबू को देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है। इसीलिए व्यवस्था, कानून बोला गया उसको। ये परमेश्वर का कानून है। परमेश्वर न्यायी है, जज, और जज के पास कोई व्यक्ति डायरेक्ट जाकर अपनी बात नहीं बोल सकता। आज भी हमारी न्याय व्यवस्था में आप जाके देख लीजिए, लेयर्स हैं, कोर्ट में लेयर्स होती हैं, और हर लेयर पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको अपने मसले को अपने वकील को बताना होगा। हालेलुया। वकील आपकी सुन लेगा, लेकिन उसको कानूनी शब्दों में वो लिखेगा, और वो एप्लीकेशन जाती है जज के पास। अपीयर होते हैं आप कटघरे में, और आपका वकील बात करता है। हालेलुया। आपको बस यस और नो बोलना पड़ता है। हालेलुया। मूसा के तंबू में जाइए। आप तो केवल वो आउटर कोर्ट में गए कभी? कोर्ट के बाहर देखा आपने क्या होता है? अरे वो आंगनी में रहते हैं, बस वही सारी मंडी लगी होती है। हालेलुया। अंदर कैसे जाते हैं? वैसे ही वहां पर तो अंदर जा ही नहीं सकते थे। जाता कौन था? रिप्रेजेंटेटिव, याजक जाता था। इसमें एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिली। मान लीजिए कि आप तो गुनहगार हैं, क्या कोई गुनहगार के लिए कोई गुनहगार जाकर उसको माफी दिला सकता है? एक चोर को दूसरा चोर जा रहा बचाने, एक झूठे को दूसरा झूठा जा रहा बचाने। हाँ, मूसा के तंबू में क्या प्रॉब्लम आई? अब बताइए, आपको क्या समझ में आया? नहीं, याजक जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, उसने हमारे लिए जानवर कुर्बान कर दिया। जानवर तो बेगुनाह था ना, बेगुनाह को कुर्बान किया, उसका लहू लिया। देखिए, लहू में कोई प्रॉब्लम नहीं, लहू बेगुनाह का है, जानवर तो बेगुनाह है। मेरी खातिर उसको कुर्बान किया,
और उसका लहू लिया बेगुनाह का और लेकर अंदर गया। लेकिन जो लेकर अंदर जा रहा है वो गुनहगार है, और जिसके लिए वो कुर्बान हुआ वो भी गुनहगार। तो गुनहगार ने गुनहगार के लिए कुर्बानी की, बेगुनाह की, और उस बेगुनाह के खून को ले गुनहगार लेकर अंदर जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर को क्या प्रॉब्लम थी? ये तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल रखा गया मूसा का तंबू के, देख लो मूसा के तंबू से तुम परमेश्वर तक पहुंच पाओ तो पहुंच लो। हालेलुया। हम लोग तो अंदर जा ही नहीं सकते थे, हमने अपने आप को बाहर ही रखा। मैं आउटर कोर्ट में बैठा, परमेश्वर प्रकाशन दे रहा था, देख आउटर कोर्ट में तू है, शरीर में आउटर कोर्ट दिखाता हमारे शरीर को, तू शरीर में शारीरिक है, और अंदर तू जा नहीं सकता, और जो जा सकता है वो तुझे छुटकारा दिला नहीं सकता, क्योंकि वो भी गुनहगार। हालेलुया। अब फिर से पढ़िए इसको। इससे पवित्र आत्मा नहीं, इससे पवित्र, फिर से पढ़िए 8वां पद। इससे पवित्र आत्मा, आप देखिए पवित्र आत्मा आपको क्या दिखा रहा है। हमको दिखाया, आपको क्यों नहीं दिखाया? आपने देखने की कोशिश नहीं की, समर्पण ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है, इसमें लगता समय। हालेलुया। परमेश्वर का वचन केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के बाद इमेजिन कीजिए कि अगर मैं वहां पर हूं तो मैं कहां रहूंगा, अब मेरा क्या होगा, माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? याजक के पद पे हम जा रहे। आज पूरी दुनिया प्रीस्ट कंट्रोल्ड है, प्रीस्ट कंट्रोल्ड है। लोग प्रार्थना करवाने जाते हैं किसके पास? प्रीस्ट के पास। माफी क्यों नहीं मिल रही है? अरे वही मूसा का तंबू चल रहा है अभी भी। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठ गए, और आज देख लीजिए हर कलीसिया में जो सेवक हैं वो सब मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। दूसरों के लिए तो दुआएं कर रहे हैं और खुद का छुटकारा नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उस प्रीस्टहुड को गलत नहीं ठहरा रहा है, वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा दिखा रहा है कि मूसा का तंबू चल रहा है और तुम लोग इसमें क्यों पिस रहे हो। हालेलुया। क्या कोई व्यक्ति डायरेक्ट परमेश्वर से पहुंच नहीं बना सकता है? नहीं, बन सकती है, लेकिन आप व्यवस्था बदल गई, आपको उस बदली व्यवस्था में जाना पड़ेगा, नए नियम में। ये पुराना नियम चल रहा है अभी धरती पर। हालेलुया। नहीं समझ में आया? इतनी आसानी से नहीं आएगा। शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को समझ ही नहीं सकता। बोर्न अगेन होना पड़ता है, उसके लिए आपको आपकी आत्मा में जागृति आ जाए, आपकी आत्मा जो मरी पड़ी है, जो सोई हुई है, वो जीवित हो जाए। हाँ, ये क्या हो रहा है? आपकी आत्मा अभी तक जागी नहीं। 2024 वर्ष हो गए और आज लोगों की आत्माएं सब मरी हुई हैं, सब शरीर में लगे हुए अपने। दुआ प्रार्थना, दुआ प्रार्थना, दुआ प्रार्थना, दुआ प्रार्थना। दुआ प्रार्थना से छुटकारा मिलता होता तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? अब पुत्र ने आकर इतना काम किया, सारी व्यवस्था बदल गई। महायाजक बनकर हमारे लिए खड़ा हुआ है, कोई उसके शरण में नहीं जाता, क्योंकि वहां पे ताड़ना मिलती है, पिटाई होती है, कोड़े लगते हैं, सुधारा जाता है, सुधरने को कोई तैयार नहीं है। हालेलुया। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है। क्या दिखाता है जी? कि जब तक पहला तंबू कौन सा? मूसा का तंबू, मूसा की व्यवस्था। जब तक पहला तंबू खड़ा हुआ है तब तक परम पवित्र स्थान का मार्ग प्रगट नहीं, यानी परमेश्वर तक पहुंच नहीं है जब तक ये खड़ा हुआ है। आगे पढ़िए। और ये तंबू कौन सा? मूसा का तंबू। ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए, आज के समय के, आज की बात कर रहे हैं। ये वचन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ सब। आप अपनी बाइबल खोल के पढ़िए। ये तंबू यानी मूसा का तंबू वर्तमान समय के लिए। एक मिनट रुक जाइएगा। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? दृष्टांत का मतलब क्या होता है? नहीं, दृष्टांत का मतलब क्या होता है? हाँ,
कुछ दिखाकर और उनको बताना कि ये आज के लिए एक एग्जाम्पल है, दृष्टांत, रूपक है। यानी आप कंपेयर करवा रहे हैं टुडेज वर्ल्ड, टुडेज रिलीजियस सिस्टम विद द टैबरनेकल। आज की कलीसिया, आज की कलीसियाई सेवकाई, आज की मसीही सेवा, उसको वो तंबू से कंपेयर करवा रहा कि देख लो, वो तंबू देख लो और आज अपनी कलीसिया देख लो। मॉडर्न चर्चेस क्या हो रहा है? ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक शुद्ध की बात नहीं कर रहा है। सिद्ध का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। क्या आज जो वर्शिप कराई जा रही, चर्चेस के पास बहुत पैसे हैं, बढ़िया बिल्डिंग है, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है, बढ़िया बजाने वाले और बढ़िया गाने वाले हैं, लेकिन उनकी प्रेज एंड वर्शिप से कोई सिद्ध नहीं हो सकता। गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? हालेलुया। और लोग उसी में मगन है, प्रेज एंड वर्शिप करने में मगन है। मेरा वर्शिप लीडर, मेरा पास्टर, सब अपने अपने पास्टर को लेकर खड़े हैं। क्या आपके पास्टर ने वो पड़ाव पार कर लिए जिसको आप फॉलो कर रहे हैं? यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे? पता कब चलेगा? निकालेगा कौन? नैया सबकी डूबने यीशु मसीह बचाने नहीं आया था, यीशु मसीह सिर्फ दिखाने आया था। देख लो तुम किस रास्ते चल रहे हो और तुम कहां जाओगे, पहले अभी सोच लो। और जब तुमको झटका लगे हैं, ये तो अनंत जीवन की बात है और ये तो हमारे उद्धार की बात है, हम काहे इन पर भरोसा करें? हालेलुया। बाइबल को कोई नहीं जानता, सिर्फ लोग जगह जगह जाते हैं और अपने मतलब की बातें प्रचार सुनते हैं और खुशी खुशी घर चले आते हैं। हमने दुआ करवा ली, हमने प्रेज एंड वर्शिप कर ली, हमने प्रभु को भेंट दे दी और अब हम आ गए। हालेलुया। इस समय रोजों का टाइम चल रहा है। लोग मेरे से फोन करके पूछ रहे हैं, रोजे चल रहे हैं। हमने कौन से? ये तंबू, मूसा का तंबू वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है। कर लो, कितने रोजे कर लोगे? जमाने से लोगों ने किए, उद्धार किसको मिला? तो फिर यीशु मसीह ने आके रोजों के विषय में क्यों नहीं बोला? उसने कहा फॉलो मी, मन फिराओ। जो उसने बोला वो तो कहीं बात आज दिखती नहीं है। आज सब रोजों में लगे हुए हैं। किसने कहा हमारी कलीसिया में रोजे रखे जाते हैं? क्या रोजों से आपको अंदर जाने की अनुमति मिल जाएगी? लेबर से आगे बढ़ के दिखा दो रोजा रख के, तो हम रख लेंगे रोजा। फिर वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है, मूसा का तंबू सामने रखो और रोज देखो। और कहो इसमें तो हम जा ही नहीं सकते। एक चित्र बनाना, हम भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पे, और उसका कलर चित्र भेजेंगे, उसकी बड़ी सी कॉपी बना के सामने लगा दें और रोज देखना कि ये यार इसमें तो हम घुस ही नहीं सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें। उसके लिए आपको एक जन्म लेना पड़ेगा। मालूम क्या? आपको लेवी वंश में जन्म लेना पड़ेगा, केवल उसमें प्रवेश पाने के लिए। लेकिन लेवियों को के वंश में आपका जन्म हो गया और आप उसमें चले भी गए, तो आप दूसरों के लिए बलिदान चढ़ा रहे हैं, आपका उद्धार कहां है? फंस गए। दूसरों की तो आप बलिदान लेकर अंदर जा रहे हैं ना, कुर्बानी का लहू लेके, लेकिन आपका उद्धार कहां है? नहीं, अभी रुक जाए। अरे फिर नए नियम पे अभी तुरंत कूद के देखिए। 2024 वर्ष हो गए, आज तक कलीसिया में लोग मालूम है कल्पना करते हैं कि हम तो मसीह में हैं, हम तो प्रभु में हैं, हम तो प्रभु में। कौन सा प्रमाण है? प्रमाणित करने की बात आएगी तो आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी का स्वभाव नहीं बदला। सब शारीरिक हैं, सब दिमाग चला रहे हैं, सब साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं। कहां मसीह में? मसीह में होना
जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब पवित्र आत्मा के फलों का प्रकटीकरण। कहां जी, आगे आइए। ये तंबू वर्तमान समय के लिए, कौन सा तंबू? मूसा का तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसे भेंट और ऐसे बलिदान चढ़ाए जाते हैं जो आराधना करने वाले के विवेक को सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं हो सकते। आगे, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के बपतिस्मे, स्नान विधि का मतलब इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो बैप्टिज्म्स है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बैप्टिज्म्स। भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए। कब तक के लिए? कोई सुधरा ही नहीं, और कलीसियाई युग खत्म हो रहा, अभी भी कोई सुधरा नहीं। बैड न्यूज। हालेलुया। जाग जाओ, फिजिकली नहीं, तुम्हारी आत्मा जो सोई है वो जाग जाए। बॉर्न अगेन इसी को बोलते हैं। चेत जाओ, कहां लगे हुए हो? उस परिश्रम, उस चीज के लिए परिश्रम कर रहे हो जिसमें तुम्हें कोई रिजल्ट मिलना ही नहीं। हालेलुया। मुझे जीवन में अवसर मिला पासबान बनने के लिए, सीनियर पासबान बनने के लिए, और बहुत चीजों के साथ, ऑफर्स के साथ मिला। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। ट्रेनिंग करनी पड़ती, मैंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने कहा प्रभु अगर मुझे यूज करना होगा, अपनी बुद्धि उसकी होगी, शक्ति उसकी होगी, और जीवन मेरा होगा, शरीर मेरा होगा, और वो जो चाहे मुझसे करे, मैं उसको समर्पित हो जाऊंगा। लेकिन मैं ये सिस्टम में नहीं जाऊंगा। पूछिए क्यों? ये बहुत बड़ा इनकार होता है। अगर हमने ये एक्सेप्ट किया होता तो आज हमारा स्टेटस कुछ और होता, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए मैं यीशु मसीह की तरह धरती पर तलवे घिस रहा हूं, लेकिन मैं आनंदित हूं। मालूम क्यों? आगे के पर्दे उठेंगे तब आपको पता चलेगा, अरे वाह यार, ये चीज प्रभु ने हमें शुरू में दिखा दी जो आज भी आप लोग देख नहीं पाए। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, यानी ये एक एग्जाम्पल बन के रखा हुआ कि कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। परमेश्वर ने मूसा को जब ऊपर बुलाया तो परमेश्वर ने मूसा को 10 हुक्म दिए पत्थर की पटिया पे लिख के। वो पटिया किसने बनाई थी? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने लिखा कैसे था? अपनी उंगली से। उंगली से लिखकर मूसा को व्यवस्था दी पत्थर पर। मूसा ने वो वाली जो 2 तख्तियां थी, वो नीचे आ रहा था, आते समय गुस्से में तोड़ दी, क्योंकि नीचे उसने अपने बड़े भाई हारून को छोड़ा था, जो पहला महायाजक है, द फर्स्ट हाई प्रीस्ट। उसके द्वारा लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, सोने का बछड़ा बना के। मूसा को बहुत बताया, मूसा को परमेश्वर ही नहीं था कि देखो ये हो रहा नीचे, और वो गया नीचे, और जब उसने देखा तो उसने वो गुस्से में तोड़ दी। यहां पर भी दृष्टांत है। वो पहली आज्ञा जो मूसा को मिली थी पत्थर पे लिखी, नए नियम में पौलुस ने कहा उसको तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला कि हमारे यानी अब्राहम के जो पूर्वज थे यहूदी लोग, उन्होंने पहली वाचा को तो वैसे ही तोड़ दिया था। रिप्रेजेंटेटिव ने तोड़ा, यानी पूरी कौम ने तोड़ा। मूसा ने तोड़ा, इसका मतलब पूरी कौम ने तोड़ा, उसको तोड़ दिया था। परमेश्वर ने कहा मैं उनको फिर एक नई व्यवस्था दूंगा, वही बोल दिया था। देखिए, पुराने में नया छिपा हुआ है, गुप्त है, और पुराना नए में प्रकट है। तो हम लोग दोनों चीज एक साथ कर रहे हैं, ठीक। एंटीओटी सर्वे बोलते हैं इसको। अब देखिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब की बार तुम पत्थर की पटियां छेनी से काट के बना के मेरे पास पत्थर के वो स्लैब बना के लाओगे, लिखूंगा मैं। और क्या लिखूंगा? वही जो पहली पे लिखा था उसे फिर से लिखूंगा। ओ माय गॉड, आज मसीही लोगों का ये मानना है कि 10 हुक्म हमको नहीं मानने।
वेरी बैड। परमेश्वर ने कहा था ये इटर्नल है, युगान युग रहेंगी, ये खत्म नहीं हो सकती। तो परमेश्वर के जो 10 आज्ञाएं थी वो खत्म नहीं हो सकती। आज मसीहत में कहां 10 आज्ञाएं हैं? चलो ठीक है, कहीं नहीं है। अब हम आपको पुराने नियम में ले जाते हैं। परमेश्वर ने उसको दोबारा बुलाया और फिर से उसने, परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखकर उसको फिर पटियाएं दी। उन पटियाओं को देखकर परमेश्वर ने क्या कहा था कि इसको अपने कंधे गले में टांग लेना, हाँ, तंबू के बाहर लगा देना। हाँ, वो पटियाएं कहां हैं? मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए आप, निर्गमन की पुस्तक, उसका अध्याय 25 और उसका 10 पद से पढ़िए। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 के हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़ देना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनाना, यानी मुकुट बनाना, और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर एक अलंग, 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, यही 10 आज्ञाओं की जो पटियाएं मैं तुझे दूंगा, उसे उसी संदूक में। तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लोगों को दिखाने के लिए, पढ़ने के लिए, उसको रटने के लिए दी थी, या उसको कहा था संदूक में रख देना। आज लोग क्या करते हैं 10 आज्ञाओं को, हैं? जबकि वो आज्ञाएं कहां रखनी थी? संदूक में। अब इसको आप छोड़ दीजिए, ये संदूक में रख देना। और उसके आगे क्या लिखा है? फिर चोखे सोने के एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, यानी वो संदूक का ढक्कन, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर। करूब का मतलब होता है वो है नहीं, ये आर्क एंजल का वो है, और ये स्पेशल एंजल्स होते हैं जी, लगवाना। और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को उसके ही टुकड़े से बनवा के उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हो बने, प्रायश्चित का ढकना ढपा रहे, ऐसे इधर वाला और सामने वाला भी ऐसे, तो पूरा ढकना ढका रहेगा जी। और उनके मुख आमने सामने, देखिए ऐसे, ये पोजीशन बताई जा रही है, ऐसे आमने सामने मुंह हो, लेकिन उनकी नजरें नीचे हो करूबों की जी। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, अभी दिया नहीं है, 10 आज्ञाएं भी दी नहीं है, इसके बाद आपको मिलेगा कि 10 आज्ञाएं उसको ऊपर बुला के दी थी। और जो दूंगा उसको संदूक के भीतर रखना। अब आगे पढ़िए। और मैं उसके ऊपर रहकर, गॉड इज अ स्पिरिट, मेरा आत्मा उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजराइलियों के लिए
जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप का मतलब क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन यानी परमेश्वर बोलेगा, मूसा सुनेगा, फिर मूसा पूछेगा, परमेश्वर उसको बताएगा। ये इसको वार्तालाप बोलते हैं। आज लोग केवल वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, कहते हैं प्रेयर। क्या प्रार्थना का मतलब सिर्फ तुम बोलो? हाँ, सुनना है और प्रत्युत्तर करना है। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रेयर। ठीक, प्रार्थना का अर्थ ये होता है। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज जो प्रार्थनाएं लोग कर रहे हैं, इसको यीशु मसीह ने बोला तुम बक बक करते हो, अन्य जातियों के समान बक 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 बड़बड़ाते रहते हो। परमेश्वर कहता है वो बड़बड़ाने की नहीं सुनता। तुमने उसकी सुनी तो वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? प्रिंसिपल है। आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अगर आप प्रति उत्तर नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो परमेश्वर आपकी सुनेगा? आप जाकर फिर पूरे हफ्ते प्रार्थना करके देखिए, नहीं सुनेगा। लिख लीजिए मुझसे, नहीं सुनेगा। मालूम क्यों? इसलिए नहीं कि परमेश्वर का कान नहीं, जिसने कान दिया वो खुद भी कान रखता है, और जिसने हमें बोलने की सामर्थ्य दी है, मुंह दिया है, बोलने के लिए अनुमति दी है, वो खुद भी बोलता है। तो तुम बोलते रहो और वो कान बस हाँ 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 हाँ, वो इमोशनल नहीं होता, चाहे तुम कितना रो लो। आज लोग सोचते हैं हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर रो लेंगे तो वो परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखेगा, रो क्यों रहा है? जब मैंने इसको मना किया था ये मत करना तो क्यों किया? और करने के बाद रो रहा है, प्रभु बचा। वो कहता है नहीं, अब तो इसको तुमको पार करना पड़ेगा। अब देखिए परमेश्वर की व्यवस्था को समझिए। 10 हुक्म काहे के लिए दिए गए थे? ना 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 है वाचा के संदूक में रखने के लिए। बहुत ध्यान से। अब अच्छा इसको छोड़ दिया। वाचा के संदूक जिसके अंदर वो 10 आज्ञाएं होंगी, उसके ऊपर परमेश्वर ने कहा था मेरा आत्मा होगा और मेरा आत्मा वहां से तुमसे बातचीत करेगा। इसका मतलब वाचा का संदूक किसको दिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह को, कि उसके अंदर 10 आज्ञाएं होंगी और उसके द्वारा मैं तुमसे बात करूंगा। हालेलुया। 10 आज्ञाएं परमेश्वर की पिता की इच्छा थी। अब मूसा के, अब देखिए यहां से 2 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। मूसा का जो तंबू है वो एक दृष्टांत है। मूसा के तंबू के दृष्टांत में आपको परम पवित्र स्थान में जो वेदी थी, जिसे वाचा का संदूक कहते हैं, जिसके अंदर पत्थर की 2 पटियाएं थी, जिसे हम 10 आज्ञा बोलते हैं, वो 10 कमांडमेंट्स, और उसके ऊपर से परमेश्वर ने उससे मूसा से कहा था इसके ऊपर रहकर मैं तुझसे मिला करूंगा और जितनी आज्ञाएं इजराइलियों को देनी होंगी उनको, उनके विषय में मैं तुझसे बताया करूंगा और तू उनको देते जाना। और वो वाचा का संदूक रखा कहां गया था? परम पवित्र स्थान में। इसका मतलब परमेश्वर मूसा से ये कह रहा था कि इजराइलियों के लिए मैंने ये व्यवस्था बनाई है, तंबू व्यवस्था, और इस तंबू व्यवस्था के द्वारा उनको ये फॉलो करना होगा, ताकि परमेश्वर उनको जिस बात में जो बातें सिखानी होंगी वो मूसा को बोलता जाएगा और मूसा उनसे बोलता जाएगा। तो मूसा समय समय पर उनको आज्ञाएं देता था। तो वो लॉ ऑफ मोसेस कहलाता है या मूसा की व्यवस्था कहलाती है, जिसके द्वारा परमेश्वर उनको गाइड कर रहा था और उनको लीड कर रहा था। ये लीडरशिप थी या ये प्रीस्टहुड था। हालेलुया। वर्तमान समय के लिए ये दृष्टांत है। तो वहां पर 2 व्यवस्थाएं हैं, एक तो 10 कमांडमेंट वर्सेस द लॉ ऑफ मोसेस। हालेलुया। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए, इब्रानियों की पत्री में फिर आ जाइए, 9 अध्याय में फिर आ जाइए, उसका पहला पद पढ़िए, पहले पद से जी।
निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता था। और दूसरे पर्दे में, पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। आगे उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक था और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान था और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियाएं थी। यानी नए नियम तक वैसे ही था, कोई चीज बदली नहीं। ठीक, आगे। और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी तो पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिससे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। देखिए, उस जमाने में मूसा के तंबू में महायाजक को पहले अपनी माफी के लिए और फिर याजकों की गलतियों की माफी के लिए, उसी के बच्चे होते थे उनके लिए लहू लेके अंदर जाना होता था। ये लीडरशिप थी जिसे प्रीस्टहुड याजक बोलते हैं। ये इन याजकों में अगर याजक गलती करेंगे, जो महायाजक के बच्चे होते थे जो पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, इसका पता कैसे चलेगा कि इन लोगों ने पूरे साल गलती की है? महायाजक जब लेके जाता था ना, हमने आपको पहले भी बताया था, परमेश्वर माफ नहीं करता। माफ करता है? नहीं करता। माफ नहीं करता है। परमेश्वर एवज चाहता है। अगर तुमको सजा नहीं देनी है तो तुम उसको लाओ सामने जो तुमको माफी दिलाना चाहता है, उसको मैं सजा दूंगा। यह परमेश्वर का नियम है। अभी गुड फ्राइडे दूर है, दिल तैयार कर लीजिए। माफी नहीं देता है। माफी देता होता ना, वो जानवर किसके लिए कुर्बान हुआ? एक पापी के लिए एक जानवर की कुर्बानी हुई। जानवर बेगुनाह है, बेगुनाह का खून बहाया। किसके लिए? एक गुनहगार के लिए। और जिसने उसका खून बहाकर उसका खून लेकर अंदर गया वो भी गुनहगार। तो परमेश्वर ने कहा कि यार, एक जानवर कुर्बान हुआ एक गुनहगार के लिए, और जो लेकर आ रहा वो भी गुनहगार। तो परमेश्वर का ठीक, इसको रहने दो, भी इसकी जिम्मेदारी जो लेगा उसको मैं देख लूंगा। तो महायाजक आया साल में एक बार, तो अंदर गए। कितने महायाजक जिंदा बाहर आए? इसका मतलब प्रीस्टहुड में प्रॉब्लम थी, करप्शन था। सेम आज भी है कि नहीं? हालेलुया। दृष्टांत में देखिए और व्यक्तिगत जीवन में भी जाकर देख लीजिए। ना दिखे तो परमेश्वर की आत्मा आपकी आंखें खोलेगी, तब दिखेगा। इसका मतलब आंखें बंद है, नहीं देख पा रहे। हालेलुया। अब इसके बाद 9 अध्याय का 11 पद पढ़िए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार
परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा पाया। उसका छुटकारा आज भी है क्या? अनंत का मतलब क्या हुआ? नेवर एंडिंग, हाँ, फॉर एवर। फ्रीडम फ्रॉम सिन एंड डेथ फॉर एवर। चाहिए? किस किस को चाहिए? पाप से और मृत्यु से छुटकारा किस किस को चाहिए? अभी लोग सोच रहे हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसके लिए आया था यीशु मसीह? पापियों के लिए, धर्मियों के लिए आया ही नहीं था। धर्मियों के लिए नहीं आया था। अगर कोई कहता मैं धर्मी हूं और धर्म अपने आप को धर्मी साबित करने का प्रयास करता, जस्टिफिकेशन, मैंने देखो उनके लिए कुछ नहीं बोला, उन्होंने देखो मेरे को ऐसे। अब कभी लड़ाई मत करना। लड़ाई का कारण क्या है मालूम? जस्टिफिकेशन। मेरी गलती नहीं है, ये उन्होंने किया, ये मैंने नहीं बोला, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, ये सफाई पेश करना, यही तो झगड़े की जड़ है। चुप हो जाओ, माफ कर दो, कहा ठीक मैं गलत। जब तुम अपने आप को गलत मानते हो तो तुम्हें क्षमा करने के लिए वो हमेशा तैयार है। लेकिन तुम अपनी सफाई लेकर खड़े होते हो, लड़ाई करते हो, तो कहता है जाओ तुम धर्मी हो, तुमको तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हालेलुया जी। हाँ जी। अब ये यहां पे आपने देख लिया यीशु मसीह ने किसका लहू लेकर गया, किसका लहू लेकर गया। और उसने तो कोई पाप किया नहीं था, निष्पाप पैदा हुआ था, इसलिए उसका लहू हमारे सनातन छुटकारे का कारण है। हालेलुया। अब एक पद और जल्दी से निकालिए जो आपको मिलेगा, याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद। एक समस्या और दिखाएं। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, वो सब बातों में दोषी ठहर चुका, चुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, ठहर चुका। अब आप देखिए, जो याजक होते थे वो लोगों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, व्यवस्था का पालन वही तो करते थे ऑन बिहाफ ऑफ अ सिनर, और वो किसी एक बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी ठहरते थे। ये थी पुरानी व्यवस्था, मूसा के तंबू में ये प्रॉब्लम थी। हालेलुया। अब ये बताइए कि अनंत छुटकारा कैसे मिलता? उस व्यवस्था में मिल सकता था? वही व्यवस्था तो आज चल रही है कलीसियाओं में। लोग हर साल क्रूसीफिक्शन, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाते हैं, हर साल कुर्बानी हो रही है, हर साल वो जी उठ रहा है। अरे वो तो जीवित है, जीवित को रोज हर साल मारते हैं और जीवित को हर साल जिंदा करते हैं। कैसे? कल्पनाओं में, मैसेज में। आप किसी भी कलीसिया में जाकर गुड फ्राइडे और ईस्टर के मैसेज सुनिए, उसे मारा जा रहा है और ईस्टर में जिलाया जा रहा है, जबकि ही इज अलाइव फॉरएवर। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो उद्धार वाली जिंदगी दिखेगी नहीं, क्योंकि ये मूसा के तंबू की तरह साल में एक बार प्रायश्चित हो रहा है, कुर्बानी हो रही है। जैसे वहां पे जानवर कुर्बान करते थे, यहाँ यीशु मसीह कुर्बान किया जा रहा। हालेलुया। क्या कर रहे हैं लोग? यीशु मसीह को कुर्बान कर रहे हैं। 40 दिन के रोजे, फिर गुड फ्राइडे के दिन उसकी कुर्बानी, अभी ईस्टर के दिन उसको जिंदा करा जा रहा है। हालेलुया। किसी को प्रकाशन मिला? नहीं मिला। इसका मतलब आपको बॉर्न अगेन होने की जरूरत है। आपकी आत्मा को ये चीज क्यों नहीं दिख रही है? क्या हो रहा है? होना नहीं चाहिए। इसी को लोग प्रीस्टहुड कह रहे हैं, इसी को कलीसिया बोल रहे हैं ना। कलीसिया नहीं है। पहली चीज, कलीसिया बिल्डिंग नहीं है। दूसरी चीज, एक व्यक्ति जिसको यीशु मसीह ने नियुक्त नहीं किया है और जो वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा क्लियर नहीं कर सकता, वो मसीह का सेवक नहीं है, स्वयंभू खड़ा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को सुने तो पवित्र आत्मा, हम तो एक मनुष्य है, मेरे पास शरीर है, मेरा मुंह है, लेकिन मेरी इंद्रियां काम नहीं करती हैं। जिस समय हम वचन के लिए खड़े होते हैं
तो पवित्र आत्मा का कंट्रोल होता है। और बाइबल में कहाँ क्या लिखा है ये बात पवित्र आत्मा को मालूम, मुझे नहीं मालूम। वो खटाखट आपको बता देगा। और वो बात जैसे ही पढ़ी जाती है वो आपके दिमाग पे छप जाती है, अरे ये है। ऐसा किसी को महसूस होता है? यस, हो रहा है। इसका मतलब कि आपको बॉर्न अगेन है, इसलिए आपको प्रकाशन खटाखट मिल रहा है, आपको आगे का रास्ता साफ दिख रहा है। हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह के द्वारा जो कोई आता है, मूसा के तंबू में जाने की जरूरत नहीं है। फिर कहां जाने की जरूरत है? कलीसिया। अब कलीसिया में भी यहां पर एक पॉइंट आता, कौन सी? पवित्र आत्मा जहां काम कर रहा है। फिर एक चैलेंज आता है कि पवित्र आत्मा काम कहां कर रहा है? व्यक्ति ढूंढो। तो आपको बहुत स्टडी की जरूरत है कि वचन के आधार पर आप ये पहचान पाए कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए उसने हमारे क्षेत्र में किसको नियुक्त किया है, जहां से हम प्रकाशन प्राप्त कर सकते हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त करके मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। यह आपके लिए है होमवर्क। अब आपने एक चीज देख ली कि 10 आज्ञाएं वहां पर क्यों रखी हुई थी वाचा के संदूक में। नहीं, यीशु मसीह को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो तो बहुत बाद में हुआ, इसके बीच में भी बहुत पड़ाव हैं, वो हम आगे अब स्टडी में आपको देंगे कि मूसा के तंबू से डायरेक्ट राजाओं के, यानी यीशु मसीह मिल्की सिदक पे आ रहा है ना। मिल्की सिदक का मतलब राजा वाली श्रेणी में आ रहा है। तो ये तंबू के 2 टुकड़े होते हैं इतिहास में। किसी ने अध्ययन नहीं किया, कहीं शिक्षा नहीं पाई, कौन से मसीही हो और कहां से तुमने उस पर विश्वास कर लिया जब तुम उसे जानते भी नहीं? कल्पना कर ली कि प्रभु यीशु मसीह एक नाम है, एक व्यक्ति था जो चंगा कर देता था और उसी को मैं विश्वास करता हूं। कल्पना। विश्वास का आधार मालूम है? सत्य। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। तो वचन के आधार पर विश्वास करना है। मूसा के तंबू के 2 टुकड़े हो गए थे इतिहास में। स्टडी का विषय है, हम स्टडी में आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर ये बिल्डिंग बनी, फिर बिल्डिंग भी 3 बार टूटी बनी, टूटी बनी, टूटी बनी, आज धराशायी, खत्म। जब वो आखिरी लास्ट टेंपल खड़ा था इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि देख कितना आलीशान मंदिर है, सोने से मढ़ा हुआ था। यीशु मसीह का इस मंदिर को ढा दो और मैं इस मंदिर को 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और वहीं लिखा है वो अपनी देह के मंदिर में। तो परमेश्वर कहां से प्रकाशन लेके चला? मूसा के तंबू से बिल्डिंग तक गया। ये लोगों की समझ थी। और आज भी लोग बिल्डिंग को फोकस करते, बहुत बुरी बात है, बैड न्यूज है। आज तो टेंपल इस पे आ गया, बॉडी में। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट मीन्स कलीसिया, दिस इज द रियल टेंपल, स्पिरिचुअल टेंपल। अब ये स्पिरिचुअल टेंपल का टाइम है कि बिल्डिंग टेंपल का टाइम है। तो आज भी लोग बिल्डिंग में ही फंसे हुए। हम मसीहों की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। और यीशु मसीह ने कहा था बिल्डिंग मत बनाना, है? उसने बिल्डिंग को गिराने को बोला था, उस टेंपल को जो मूसा के तंबू के आधार पर सुलेमान ने बनाया था। लेकिन उसकी शुरुआत उसके पिता ने की थी, दाऊद ने। तो ये राजा के वंश में कैसे आ गया था? ये भी एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। इसमें तो दृष्टांत है सब। आपको नया नियम कभी पूरा क्लियर नहीं होगा जब तक आप थॉरो स्टडी से नहीं चलेंगे। अब ये सच सच बताइए, कितने लोग दिल से वचन सुन रहे हैं और कितने लोग आता निकाल देते हैं? कौन सुने? बहुत लंबा है? देखिए, जो सुनता है दिल से उसकी जिंदगी में वो चीज दिख जाएगी। परमेश्वर काम गुप्त में करता है, लेकिन वो गुप्त रखता नहीं, वो प्रकट सब कुछ कर देता है। तो हर एक की जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। किसने देखा, किसने सुना, किसने समझा, नहीं समझा, वो सामने आएगा। ऐसा कुछ गुप्त नहीं जो प्रकट ना किया जाए। यीशु मसीह बोल के गए। इसलिए वो जो गुप्त चीजें थी पुराने नियम में, वो नए में प्रकट हो गई। और जो नए में गुप्त है वो पुराने में प्रकट है। पीछे जाके देख लो, हम तो वही कर रहे हैं, आपको गुप्त को प्रकट कर रहे हैं। देख पाओ तो देख लो। पवित्र आत्मा का काम दिखाना है, केवल बोलना नहीं है। हम बोलने के लिए नहीं खड़े हैं, हम तो दिखाने के लिए खड़े हैं। क्या आप देखना चाहते हैं? आगे भी देखना चाहते हैं? मालूम है
पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो एक टेम्पल तो हमको बना रहा है। अगर तुम सच में सुन रहे हो, देख रहे हो, तुम्हारा ये शरीर जो है ये मंदिर बन जाएगा और प्रभु का आत्मा तुम में से प्रकट होने लगेगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ, देख रहा है, सुन रहा है और इसकी समझ में आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तब भी हमें पता चल जाएगा, वो बुझी मोमबत्ती की तरह कोने में पड़ा ही रहेगा, गुड़गुड़ाता ही रहेगा, दुआ करवाता ही रहेगा, भैया दुआ कर दीजिए, हमें सब दिखा देता प्रभु अभी ये अभी बिल्कुल जीरो पे है, कर दे यार, दया कर दे इस पे ये जीरो पे है। दुख तब लगता है कि चलो एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, लेकिन जीवन भर कोई इसी दशा में रहे तो ना तो परमेश्वर बर्दाश्त करेगा ना हम बर्दाश्त करेंगे। लाचार मत रहो, अपने पहलों के बल खड़े हो जाओ। परमेश्वर तुम्हें निर्भरता अपनी, यानी एंडाउमेंट का मतलब होता है तुम्हें अपनी सामर्थ्य में खड़ा करना चाहता है और तुम निर्बल होकर दूसरों पर टेक लगाए हुए हो और वो अपना सहारा हटाए तो तुम गए। दयनीय दशा में मत रहो, पीड़ित बन के मत रहो इस संसार में। प्रभु की महिमा तुम्हारे जीवन से तब होगी जब तुम प्रभु की महिमा में खड़े होगे। हालेलुया। ये तंबू वर्तमान समय के लिए, कौन सा तंबू? मूसा का तंबू वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है और इसमें हम लोग ने इतनी चीजें देख ली। परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, ये एक व्यवस्था थी। उसके बाद मूसा की व्यवस्था, उसमें 613 आज्ञाएं थी, 613 कमांडमेंट्स। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। कौन सी वाली? दोनों में से कौन सी वाली है? उसने दोनों को पूरा किया, क्योंकि व्यवस्था को आधी तौर पे पूरा किया नहीं जा सकता। अभी हमने पढ़वाया ना, जो कोई पूरी व्यवस्था का पालन करता है। इसको इंग्लिश में पढ़ दिएगा किसी के पास है। कौन सी थी? याकूब, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10, द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री 2 अध्याय का 10 पद। इंग्लिश में है किसी के पास? किसी के पास नहीं है, मेरे पास है जब किसी के पास नहीं तो हमारे पास तो रहेगा। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, फॉर whoever keeps the law as a whole but stumbles and offends in one single instance has become guilty of breaking of all of it। यानी जो कोई पूरी व्यवस्था का पालन करता, इसमें आज्ञा नहीं है। इसमें क्या है मालूम है? जैसे हम आपको एग्जांपल देकर बताएं, आप मूसा की व्यवस्था के अनुसार जब आप तंबू में वहां पर जाते थे तो आंगन में जा सकते थे और आंगन में जाकर आप एक पापी हैं और एक सांसारिक व्यक्ति हैं, आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, आपको परमेश्वर की ओर से राहत चाहिए कि वो अनुग्रह कर दे, कृपा कर दे, तो हमारे जीवन में समस्याएं रुक जाएं, चंगाई मिल जाए। तो आपको उसके अनुग्रह के लिए गए, आप पापी हैं, तो आप उस व्यवस्था में जब गए तंबू में, तंबू अपने आप में एक व्यवस्था है और 10 आज्ञाएं कहाँ रखी हैं? मूसा वाचा की संदूक में। तो वाचा के संदूक में व्यवस्था रखी है वो 10 आज्ञाएं, और उनको पूरा कैसे करना था? तंबू विधि के द्वारा। हालेलुया। और इस तंबू विधि में एक कोने से आप हो सकता चले गए, आप तो पापी हैं, आपने वहां पर क्या कर सकते थे? आपको याजक कहता था कि तुमको ये वाला एक बलिदान खरीदना पर बलि पशु, तो आप जाके क्या खरीदेंगे? कुर्बानी का बकरा खरीद लिया। यही तो कर सकते हैं, पैसा खर्च कर दिया। आपने पैसा खर्च किया, कुर्बानी का बकरा खरीदा, बकरे को ले आए कहां? याजक के पास। ले भैया, डॉक्टर आपको दवाई लिखता, आपने फीस दे दी, ज्यादा आप दवाई खरीद लेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ नहीं, विश्वास से दवाई खा लो, चाहे फायदा करे चाहे नुकसान, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा डॉक्टर के ऊपर। ऐसे ही आपने याजक पर विश्वास कर लिया और आपने उसने कहे से एक कुर्बानी का जानवर खरीदा, उसको दे दिया, ले भैया तू कर दे कुर्बानी। तो कुर्बानी का जानवर खरीदने में वो पैसा किसके खाते में जाता था? ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। मंदिर व्यवस्था कैसे चलती है? आपने इधर से कुर्बानी खरीदी, पैसा किसके पास गया?
याजक के पास, तो याजक तो बड़ा से बड़ा जानवर बताएगा, ये लाना, तुम तो 3 साल बाद हो, अब तो तुम्हारे लिए बड़ी कुर्बानी चाहिए। तुम घोर पापी, अरे तुम तो मर्डरर हो, अरे तुम तो बहुत बड़ा वाला लाओ, 4-6 ले आओ, 10 ले आओ। जितने बड़ी गुनाह उतने बड़ी, हाँ उतनी बड़ी कुर्बानी। और वो कुर्बानी खरीदने का काम यानी पापी करता था, और उसने कुर्बानी खरीदी एज प्रिस्क्रिप्शन, और उसने किसको दी? उसने उसको कुर्बान कर दिया। कुर्बानी के बाद उसका कुछ चीज जलाई जाती थी, लहू केवल अंदर जाता था, बाकी जलाया जाता था, लेकिन उसमें से मांस खाने वाला हिस्सा निकाल लिया जाता था। वो खाता कौन था? याजक के फायदे बहुत है ना। मूसा की व्यवस्था में आप देखेंगे तो पैसा भी उसी के खाते में जा रहा है, खाने के लिए मांस भी उसी को मिल रहा है। बेस्ट पार्ट है ना, वो लहू लिया, लहू लेकर अंदर गया, है ना। आपने तो उसके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया, आपको माफी मिली? नहीं। क्यों नहीं मिली? उसको परमेश्वर कैसे पकड़ता था? वो आपसे डील जब कर रहा होता था तो उसके यार अमीर आदमी आया है, इसको ज्यादा कुर्बानी बताओ। गरीब आया तो इसको चिड़ी वड़ी बता देते थे, वो परिंदे होते थे, अरे ये ले आओ, जाओ, अरे बहुत गरीब है, जाओ। अब यीशु मसीह को आप देखेंगे, जब यीशु मसीह को उसका खतना हो रहा था, खतने का मतलब नामकरण होता था 8वें दिन, खतने के समय वो लोग इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, तो उनके लिए उनसे क्या लेते? उन्होंने कहा ये बहुत गरीब है, उससे वो कबूतर के 2 बच्चे, जब वही लिया। गरीबों से ये लिया जाता था। हालेलुया। गरीबों की कुर्बानी भी गरीबों वाली होती थी। हालेलुया। तो परमेश्वर कुर्बानी से मतलब रखता है कि अमीर गरीब है। अब आपको समझ आया? अब आप नए नियम में इस तंबू का दृष्टांत समझ लीजिए। 2 अध्याय, याकूब 2 अध्याय पहले पद से पढ़िए, 1 से 9 तक पढ़िए, 10 आपको समझ में आ जाएगा। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, और तू उस सुंदर वस्त्र वाले को का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहां खड़ा रहे या मेरे पांव के पास बैठ बैठ जाइए जी। कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं? सब जगह चल रहा, बहुत तगड़ा। वीआईपी एंट्रीज अलग है और जनरल बिल्कुल अलग है। हालेलुया। यही तो मूसा के तंबू में भी प्रॉब्लम थी जी। हैं? और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, जो उससे आप अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, थोड़ा सा भी प्रेम रखते हैं, और आप कंगाल हैं, तो आपको मैं एक अच्छी बात बताना मांगता हूं। आप तो थोड़ा सा प्रेम रखते हैं, एक आशा कि प्रभु कर सकता है, लेकिन प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मालूम क्यों? क्योंकि आप कंगाली हालत में हैं। आपके पास इस संसार की धन संपत्ति नहीं है कि आप उसको भेंट देकर उसकी महिमा कर सकें, लेकिन आप इतने कंगाल हैं। प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है क्योंकि आप इस लायक नहीं कि आप उसको कुछ दे सके, इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर संसार के धनी लोगों से प्यार बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि धन जो है वो परमेश्वर के स्थान रखता है। जो धनी आदमी होता है वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखता है, वो परमेश्वर पे घमंड दिखाता। देख मैं तुझे भेंट देता हूं, ये कंगाल तुझे क्या देता है? सेवकाई में, कलीसियाओं में किसकी पूछ ज्यादा है? क्यों? क्योंकि उनको लगता है सेवक को कि ये धनी अगर मेरे पास से चला गया तो मेरी सेवा खत्म हो जाएगी।
इसलिए मैंने वो वाला रास्ता नहीं पकड़ा जहां धनी को आदर देना पड़े। मैं नहीं दे सकता। मैं कंगालों से प्यार करता हूं क्योंकि मेरा प्रभु उन्हीं से प्यार करता है, और अगर उन पर अनुग्रह करेगा तो उनके कारण मुझ पर भी करेगा। हालेलुया। इसलिए कंगालों से प्रेम रखना हमेशा, धनी लोगों से नहीं। धनी आदमी तुम्हारा कभी साथ नहीं देगा, बल्कि तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। धनी की ये इच्छा होती है। आगे पढ़ दीजिए, लास्ट क्या है? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? हाँ? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें। अब बताइए, मूसा के तंबू में क्या प्रॉब्लम थी? वहां पे याजक लोग पक्षपात करते थे। आज भी ये मूसा का तंबू खड़ा हुआ है। जो कलीसियाएं हैं वो मूसा के तंबू के आधार पर ही काम कर रही है। हालेलुया। कलीसिया वो है जहां कोई पक्षपात नहीं, जहां धनी कम और निर्धन ज्यादा हो, वो है सच्ची कलीसिया। मैं आपको सच बता रहा हूं, सच्ची कलीसिया पहचानना बहुत आसान है। जहां निर्धन ज्यादा है, जहां धनी लोग नहीं है, और जहां बड़े डोनेशन वाले नहीं है, छोटा छोटा भेंट देने वाले, वो सच्ची कलीसिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों से उन चीजों को प्रकाशित करने के लिए जिन्हें हम अपनी समझ से कभी नहीं समझ सकते। हम अक्षर पढ़ सकते हैं, भाषा पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन पवित्र आत्मा हमको सब कुछ स्पष्ट दिखाता है। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए कि वो हमको देखने वाली आंखें देता है और हमें देखने की सामर्थ्य देता है। हमारी आत्मा में वो आत्मा का प्रकाश देता है। हमारी आत्मा को जीवित करके हमें परमेश्वर के राज्य की चीजें दिखाता है। हम धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है और जिसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है कि उसको दिखाए और दिखाकर उसको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेकर जाए। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के कार्य को और ज्यादा कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखने में सक्षम हो और देखें और प्रभु की महिमा का कारण बनने के लिए समर्पित हो, ताकि आपके राज्य का विस्तार हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।